नेक्स्ट सेट ऑफ कीवर्ड्स और डायरेक्टिव्स पे हम चलते हैं। इवेल्युएट, दूसरा क्रिटिकली इवेल्युएट, असेस एंड क्रिटिकली असेस। तो सिंपल सा अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अगर आप इवेल्युएट और असेस का मतलब समझ गए तो आपको क्रिटिकली इवेल्युएट और क्रिटिकली असेस का मतलब भी समझ में आ जाएगा। आई होप ये चीजें आप थोड़ा थोड़ा सा क्लियर हो रही होंगी। इवेल्युएट का मतलब देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन एक गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें तो इवेल्युएट का मतलब क्या होता है। पहले आप देखिए कि आप जो भी दिया हुआ है उस इश्यू को अब बताइए उसके बारे में कि क्या है इश्यू। ठीक है, उसके बाद एविडेंस दीजिए, डाटा दीजिए। किस लिए आपको एविडेंस, डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स देने पड़ेंगे कि वैलिडिटी चेक करने के लिए जो भी आपका स्टेटमेंट है, जो भी आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट है वो वैलिड है या नहीं है। जो हम एक आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। मूल्यांकन, इवेल्युएट का अगर हिंदी में बात करें तो इसका मतलब मूल्यांकन। मूल्यांकन कैसे करना है आपको, जैसे फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट स्कीम है, ठीक है, तो पहले आप उसको आपने बता दिया कि इसके फीचर ये हैं, जैसे कि आपने एनालिसिस में किया था। ठीक है, अब इसमें हम इवेल्युएट कैसे करेंगे, इवेल्युएट करेंगे इसके आउटकम के आधार पर, इसके रिजल्ट क्या रहे, तो मतलब कि बेनिफिशियरीज कौन कौन रहे हैं इसके, इसमें इंक्लूजन इतने लोगों का हुआ है। तो उन फीचर्स को बताने के बाद हम जब बताएंगे कि इन फीचर्स की वजह से इतने लोग बेनिफिट हुए, इतने लोग इंक्लूड हुए, इकोनॉमी में इतना फायदा हुआ या लोगों को इतना फायदा हुआ। ठीक है, लोगों के जो नीड फुलफिलमेंट की जो अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव था इस स्कीम का वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, और उन्हीं फीचर्स के आधार पे हम ये बताएंगे कि इन कमियों की वजह से ये चीजें नहीं हुई, ये चैलेंज फेस करने पड़े किसको, गवर्नमेंट स्कीम्स के एग्जीक्यूशन में। क्या बोटलनेक्स रहे, फॉर्मुलेशन में प्रॉब्लम रही थी कि नहीं रही थी। और साथ साथ में हम ये भी चेक कर सकते हैं कि गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि इतनी सक्सेसफुल रही है ये पर्टिकुलर स्कीम, वो कितनी सही है या नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, एविडेंसेस, फैक्ट्स एंड फिगर्स। करेक्ट। अगेन क्रिटिकली इवेल्युएट, आप सबको पता है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, प्रो एंड कॉन्स। इसमें हम मेनली बात करेंगे बॉटलनेक्स क्या रहे, प्रॉब्लम्स क्या रही, पॉलिसी ड्राफ्टिंग मिस्टेक्स क्या रही हैं, उनको अवॉइड कैसे किया जा सकता था, और अभी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या है इस दिशा में, क्या उसने आइडेंटिफाई किए हैं, ये चीजें रिकॉग्नाइज की हैं। तो इस तरह का क्रिटिकली इवेल्युएट हम करेंगे। अब असेस की बात करते हैं। असेस क्या है, एग्जामाइन प्लस इवेल्युएट। एग्जामाइन आपको पता है क्या था, इवेल्युएट आपको पता है, तो जब दोनों को मिला देते हैं तो असेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम वही इश्यू की बात करेंगे डिटेल में, फिर हम उसका पता लगाएंगे कि ये इश्यू सही है या गलत है। और सही गलत का पता कैसे लगेगा, जब हम उसके फेवर में कुछ आर्ग्यूमेंट देंगे, उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट देंगे, यानी हम उसके फ्लॉज की बात करेंगे, उसके अच्छी चीजों की बात करेंगे, और आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करने के लिए अगेन हम फैक्ट्स एंड फिगर्स देंगे। और हम ये भी पता लगाएंगे कि जो भी चीज हम बात कर रहे हैं उससे कितने एक्सटेंड तक हम एग्री करते हैं, क्योंकि हमें एसेस करना है। एसेस माने कि हम कितना एग्री कर रहे हैं और हम कितना सच मानते हैं इस बात को किसी एक्सटेंड तक। इन चीजों के बारे में एसेस में बात करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल असेस द रिसेंट रिफॉर्म्स इन रेलवे ऑपरेशंस। तो पहले मैं बात करूंगा कि रेलवे में रिफॉर्म्स कब कब हुए हैं, अब रिसेंट में ऐसा पिछली बार से डिफरेंट क्या हुआ है, जो अब हो गए हैं रिफॉर्म्स उनकी वजह से लोगों पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, लोगों को परेशानियां कितनी आनी पड़ रही हैं, और मैं कितना एग्री कर रहा हूँ इस चीज से, और कितनी चीज सच है ये। राइट, तो ये सारी चीजें असेस में आ जाएंगी। क्रिटिकल असेस में हम मोर फोकस करेंगे किस पे, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे, अगेन द सेम थिंग। ठीक है, लास्ट में जब भी हम क्रिटिकली असेस वगैरह करते हैं तो इनमें बहुत ही वैसे तो सारे जो भी कीवर्ड्स हैं आपको कंक्लूजन अपने आंसर में लिखना ही होगा, लेकिन स्पेशली जब क्रिटिकली असेस या क्रिटिकली इवेल्युएट, जहाँ भी वर्ड क्रिटिकली लग जाए, तो आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के साथ साथ आपका जो जजमेंट है काफी फेयर होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। प्लीज रिमेंबर दैट। राइट, सो लेट्स मूव टू some other keywords, right? So here are four more keywords. They may not be exactly related, but then uh, almost in the same kind of zone. One is define, second is describe, third is elaborate, third is elucidate. एंड आई होप आपको शुरुआत के तीन शब्द तो आपने सुने होंगे, यूज किए होंगे लगभग, मतलब शायद आपको पता होगा, लेकिन कई लोगों ने एलिसिडेट को नहीं सुना होगा, कई लोगों ने सुना होगा। तो हम इन चारों वर्ड की ही बात करेंगे। डिफाइन, डिफाइन से सीधे सीधे मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, डिफाइन से मतलब ये समझ आ रहा है कि आपको डेफिनेशन लिखनी है, सिंपल डेफिनेशन लिखनी है अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज के हिसाब से। कि जैसे रिलीजन है, रिलीजन की अगर मैं बात करूं तो रिलीजन की डेफिनेशन क्या है, अगर आप सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से देते हैं तो कई थिंकर्स हैं जैसे मेलिनोवस्की है, तो इन्होंने इन चीज को क्या कहा है, ट्राइबल लोगों को देखते हुए कि उनका रिलीजन, उनके यहाँ पे रिलीजन का मतलब क्या है, उसके हिसाब से एंग्जाइटी रिलीविंग मैकेनिज्म। तो जो भी आप रिचुअल करेंगे, आप जो भी आप चीजें, मंत्र पूजा जो भी कर रहे हैं आप, ये आपकी एंग्जाइटी, जो बड़ा काम करने जा रहे हैं उससे पहले की जो एंग्जाइटी होती है उसको रिमूव करने का काम करता है रिलीजन। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 25 की मैं बात करूं, उसमें रिलीजन का क्या मतलब है। आर्टिकल 25 बोलता है यू आर फ्री टू मोल्ड योर रिलेशनशिप विद गॉड। तो जहां पे रिलीजन का मतलब क्या हुआ, रिलेशनशिप विद गॉड। तो एक रिलीजन की डिफरेंट डेफिनेशन हो सकती हैं, तो आपको सारी चीजों को
सारे व्यू पॉइंट्स के साथ अलग अलग डेफिनेशन देनी है। सेकंड इज डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का डिटेल्ड अकाउंट, पॉजिटिव नेगेटिव्स। फॉर एग्जांपल आपको बताना है कि हाउ वाज द ट्रेड फेयर एट प्रगति मैदान। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब में आप क्या करोगे, वहाँ कितना बड़ा था, किस चीज़ की स्टॉल्स लगी थी, क्या था, कौन सी डेट में लगा था, उसमें आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी। फॉर एग्जांपल वहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा था, जो ट्रांसपोर्टेशन है एक साइड से दूसरी साइड तक वो अच्छा था, वहाँ पे इतने सारे लोग थे, वहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था थी। नेगेटिव्स में आप बात कर सकते हैं, वहाँ पे गंदगी थी, क्लीनलीनेस नहीं थी, वहाँ पे जो आप कोई भी बुक जिस चीज़ का भी जो फेयर था, फॉर एग्जांपल अगर बुक फेयर था तो आप जो बुक ढूंढ रहे थे वो चीज़ नहीं मिली बेतरतीब ढंग से, या बेतरतीब ढंग से मतलब दे हैव नॉट ऑर्गेनाइज्ड बुक स्टॉल्स इन ए प्रॉपर सेगमेंट। तो इस तरह के नेगेटिव्स भी आप लिख सकते हैं। करेक्ट। नाउ कम टू द एलैबोरेट। एलैबोरेट में जैसे कि आपने देखा था ना, एग्जामाइन और एनालिसिस के बीच में फर्क था, वही डिस्क्राइब और एलोबरेट के बीच में फर्क है। डिस्क्राइब को अगर हम डिटेल्ड में सब टॉपिक्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में डिवाइड करके अगर हम बताएंगे तो वो हो जाएगा एलोबरेट, और उसको जस्टिफाई करेंगे हम और उसको समझाएंगे की फैक्ट्स हैं, कोई टर्म है जो कि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली हाईलाइट हो रही है या पूछी गई है, उसको समझा देंगे अलॉन्ग विद ऑल द डिस्क्रिप्शन। करेक्ट। एलिसिडेट। एलिसिडेट का मतलब सिंपल अगर भाषा में समझें तो ये है कि जो भी आपको एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया गया है, उसको आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाना है। यानी कि इसमें हम कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे, हाउ वाई की बात करेंगे, इसमें एक्चुअली कोई भी कॉम्प्लिकेटेड आइडिया है उसको अनकॉम्प्लिकेट करना है। फॉर एग्जांपल डिसेंसिटाइजेशन इज द न्यू ट्रेंड अमॉन्ग बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया। तो आपको पहले बताना पड़ेगा संस्कृताइजेशन है क्या, जैसे कि वो है वर्टिकल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी, अपर मोबिलिटी। फिर आपको बताना डिसेंसिटाइजेशन क्या है, पहले क्यों ये ट्रेंड था, अब ट्रेंड रिवर्स क्यों हुआ है। देर आर वेरियस रीजन्स, लाइक कास्ट आइडेंटिटी स्ट्रांग होती जा रही हैं, देर इज ए पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट, देर इज रिजर्वेशन। तो इन चीज़ों से ये ट्रेंड डिसेंसिटाइजेशन का बढ़ता रहा है, ये बैकवर्ड क्लासेस में और स्ट्रांग होता गया है। तो आपको जो भी आइडिया है उसको अनकॉम्प्लिकेट करना है। तो ये एलिसिडेट का मतलब है। तो आपको आई थिंक एलिसिडेट वर्ड अब परेशान नहीं करेगा।